हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में वंशानुक्रम वातावरण चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। हमने सीडीपी नोट्स के 2 चैप्टर ख़त्म किए हैं, एक शिक्षण और एक वंशानुक्रम और वातावरण। अपने नोट्स से आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कैसे है, ठीक है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर है अभिवृद्धि और विकास। आप जानेंगे अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ इसको बोलते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि या ग्रोथ। इसमें हम क्या करें, देखते हैं अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि शब्द का सामान्यतः प्रयोग जो होता है वो शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि में किया जाता है। जो वृद्धि हम देखते हैं ना कि आपका अंग, जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपका भार हो रहा है, ठीक है, आपकी उंगलियां बड़ी हो रही हैं, तो इस हिसाब से उसको क्या कहते हैं, अभिवृद्धि, वृद्ध हो रहा है। इस वृद्धि को मापा और तौला जा सकता है। इसको हम माप सकते हैं, आपका वजन मापना, आपकी हाइट को मापना, ठीक है। तो अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। विकास क्या है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी मतलब बहुत सी विकास, मतलब बहुत सी चीज़ें बहुमुखी है किसी भी चीज़ में, हर क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि क्या क्या, शारीरिक विकास, इसमें भी शरीर का विकास देखा जाता है, ठीक है। विकास के अतिरिक्त मतलब इसमें अभिवृद्धि आता है, ठीक है, इसमें अभिवृद्धि आ जाता है। देखिए, शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक विकास, मानसिक विकास, मस्तिष्क का जो विकास होता है, आध्यात्मिक जो अध्यात्म हम करते हैं, ठीक, अध्ययन, संवेगात्मक जो हमारे संवेग होते हैं, इमोशन, क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, ठीक है, प्रेम, ये सब चीज़ें, इसका भी हम क्या करते हैं, विकास आदि जितने विकास हैं इनमें से होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, विकास में। मतलब अभिवृद्धि में मात्र एक शारीरिक विकास है, ठीक है। जो शारीरिक का इंटीरियर पार्ट है जो आपका वृद्धि दिखाई देता है हमें, ठीक है। लेकिन इसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त मतलब उसके साथ साथ सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास और संवेगात्मक विकास है। तो आप विकास का मतलब समझ गए होंगे। जैसे कि अगर अभिवृद्धि ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो विकास इसके बाहर है। ये मतलब इतना बड़ा विकास, उसमें भी अभिवृद्धि का एक छोटा सा यहाँ रूप है। और सब विकास और भी होंगे, जैसे मानसिक विकास मैंने बता दिया, आध्यात्मिक विकास बता दिया, ठीक है, संवेगात्मक विकास बता दिया। बहुत से विकास हैं, बहुत सी क्षमताएं हैं, वो क्या हैं, सब विकास के अंदर आती हैं, ठीक है। बहुत सी होंगी, तो वो सब क्या है, विकास के अंदर आएंगे। और विकास में एक छोटा सा पार्ट अभिवृद्धि भी है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। अब हम इसके पढ़ लेते हैं अंतर, ठीक है। अंतर बहुत पूछा जाता है, अंतर पढ़ते हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य मतलब जो बाहरी दिखता है हमें। विकास का स्वरूप बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है, जो हमें नहीं दिखता। जैसे मानसिक क्रियाएं हमें सीधे नहीं दिखती, लेकिन हम उसको जब पेपर के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से या कोई क्रिएटिविटी के माध्यम से जब उसे करते हैं तो हमें दिखता है, ठीक है। या बौद्धात्मिक, आंतरिक में बौद्धात्मिक, मानसिक, संवेगात्मक। अब प्यार मोहब्बत तो तुरंत दिखता नहीं कि हाँ लिख के दिख रहे चेहरे पे। आदमी गुस्सा एक्सप्रेस करता है तब उसको पता चलता है, ठीक है। तो हम मापते हैं हाँ कि हाँ गुस्सा हो रहा है, या वो प्यार के मूड में है, या वो अन्यथा ईर्ष्या के मूड में है, मतलब हम देखते हैं उसको, ठीक है। और बाहरी चीज़ नॉर्मल दूर से भी दिख जाती है, कोई भी देख ले, ठीक। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका अर्थ, किसका अर्थ, इसका मतलब अभिवृद्धि। अभिवृद्धि एक संकुचित अर्थ है, बहुत छोटा अर्थ है, मैंने आपको बोले बताया, इसका बहुत छोटा सीमित है। और यहीं पे विकास का मतलब पूरा हो गया। तो विकास का क्या है, एक व्यापक अर्थ होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं विकास में, ठीक है। इसमें अभिवृद्धि परिवर्तन में शारीरिक परिवर्तन होता है, जो शरीर में परिवर्तन आता है वही होता है। इसमें विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक तथा संपूर्ण विकास परिवर्तन, मतलब जो अभी बताया ना, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, ये सब जितने भी हैं विकास के, ये सब किस में आते हैं, विकास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको नापा तौला जाता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, इसे नापा तौला जाता है, अर्थात मात्रात्मक है। अगर कोई मात्रा में है, क्वांटिटी में है, ठीक है, तो हम इसे नाप सकते हैं। लीटर में हो, किलोग्राम में हो, मीटर में हो, कुछ भी हो, हम सब ये मापन संभव नहीं है, गुणात्मक होता है। इसका हम क्या करते हैं, गुणात्मक कर सकते हैं। जैसे हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इसकी किसी की बुद्धि उपलब्धि 140 है, किसी की बुद्धि उपलब्धि आईक्यू लेवल 100 है, ठीक है। या किसी की ग्रोथ करने की क्षमता 100 पॉइंट पे है, मतलब मान लेते हैं, और एक किसी की क्या है, 50 पॉइंट पे है। तो क्या है, ये कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें कोई एक दूसरे के हिसाब से ही कंपेयर, इसमें क्या है, सीधे दे दिए 10 किलोमीटर बाद रास्ता है, घर का रास्ता, 10 किलोमीटर जाओगे तो घर पहुंच जाओगे, लो ये हो गया 10 किलोमीटर बाद, फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसकी मात्रात्मकता है। आगे बढ़ते हैं। यह सीमित समय तक ही चलती है,
मतलब विकास ग्रोथ जो होता है आपका एक सीमित समय तक होता है। पहले खूब तेज़ी से होता है स्टार्टिंग में, जन्म के समय स्टार्टिंग में खूब तेज़ी से होता है, उसके बाद आपका किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था के तक होते होते 21 साल तक या 18 साल तक, नॉर्मल बेसिक 18 साल तक रुक जाता है ग्रोथ, ठीक है। लेकिन यह जीवन प्रतिदिन चलता है। आप जब से गर्भाशय में आते हैं तब से आपका विकास डेवलप होना शुरू हो जाता है, और कब तक चलता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप विकसित होते रहते, विकास आपका होता रहता है। किसी न किसी क्षेत्र में पढ़ाई से हट गए, फिर आपका सामाजिक क्षेत्र हो गया, बहुत से दायरे हो गए, वहाँ आपका विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे आते हैं, इसका परिमाणात्मक है, इसका एक परिमाण होता है, इसका एक रिजल्ट निकलता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया इसका एक रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट प्लस गुणात्मक होता है। आधा मतलब रिजल्ट भी कहीं कहीं निकलता है और गुणात्मक होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, आईक्यू लेवल बता दिया, 140 वाला बताया था, उस 110 100 से कंपेयर किया गया, या ठीक है। इसमें भी शारीरिक चीज़ें आ जाती हैं तो इसमें भी बता दिया शरीर का वेट करके, ठीक। तो इस हिसाब से हम क्या है, इसमें परिणात्मक मतलब रिजल्ट भी निकलता है, गुणात्मक भी है, किसी किसी से कंपेरिजन करके बता सकता है। इसमें रचनात्मक परिवर्तन होता है, जो चीज़ हमें दिखता है इसमें रचनात्मक तथा विनाशात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक परिवर्तन किस में होता है, अभिवृत्ति में, और रचनात्मक प्लस विनाशात्मक परिवर्तन किस में होता है, विकास में। कोई निश्चित अभिवृत्ति में देखते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई क्रम नहीं है कि हाँ यही चीज़ है कि विकास अभी मतलब ग्रोथ एक पर्टिकुलर इस क्षेत्र में इतने से होगा, फिर आगे इतने स्टेप होगा, फिर आगे मतलब एक पॉइंट फिर बढ़ेगा, फिर अगला एक पॉइंट बढ़ेगा, फिर अगला एक पॉइंट। मान लीजिए एक साल में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है, फिर अगले साल 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम देखते हैं शैशवावस्था में हाइट वेट बहुत तेज़ बढ़ता है, फिर क्या है बाल्यावस्था में हाइट बहुत तेज़ बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर उसके बाद कब जाती है किशोरावस्था के लास्ट में बढ़ती है। तो ये क्या है, ये कोई निश्चित दिशा नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम है। आप पहले एक स्तर पर चढ़ोगे, ठीक है, आपने ABCD पढ़ा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर आप पढ़ने जानोगे कि एप्पल की स्पेलिंग जानोगे, ठीक है, APPLE, क्योंकि क्यों जानोगे तब, क्योंकि आपको A पहले पता होगा, फिर P के बारे में पता होगा, फिर L के, तब एप्पल के बारे में जान पाओगे, ठीक है। तो क्या है, पहले आपको ABCD, बिना ABCD जाने एप्पल की स्पेलिंग याद कर लोगे नहीं, ठीक, क्योंकि पहले A तो जानना ही पड़ेगा ना आपको। तो क्या है कि आप एक निश्चित क्रम में विकास, एक सीढ़ी, ये सीढ़ी पे गए, फिर अगली सीढ़ी पे, फिर अगली सीढ़ी पे, फिर अगली सीढ़ी पे, ऐसे कब तक, जब तक आपकी मृत्यु न हो जाए। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तक विकास की सीढ़ी से चढ़ता चला जाता है, कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं, एक ग्राफ है, ठीक है, ये KVS में पूछा गया था, ठीक है, और सीटेट में थोड़ा सा इससे रिलेटेड था। देखिए इसमें क्या आ गया था, जन्म के आरंभिक जन्म में, जो प्रारंभिक जन्म होता है उसमें अभिवृद्धि बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में अभिवृद्धि मतलब विकास के अंग, बच्चों का अंग, ठीक है, बढ़ना, और क्या नाम है, शरीर वेट बढ़ना, क्या है, बहुत तेज़ी से होता है। कब तक होता है, बाल्यावस्था के अंत तक या किशोरावस्था के अंत तक, ठीक है। 18 साल तक बहुत तेज़ी से होता है, उस हिसाब से विकास नहीं उतनी तेज़ी से होता है, लेकिन वो अपने क्रम में चलता रहता है, सीढ़ी दर सीढ़ी सीढ़ी। और ये क्या है, सीधे ग्रोथ करता है, ऐसे चला जाता है, कौन सा, अभिवृद्धि, इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है विकास से, ठीक है, देखिए ज़्यादा है। लेकिन वही चीज़ जीवन के आधे पार्ट 18 साल के बाद अभिवृद्धि रुक जाता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, अभिवृद्धि। लेकिन 18 साल के बाद क्या है, विकास अपने कछुए के चाल से चलता जा रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे एक कछुए खरगोश की कहानी है। खरगोश क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, खरगोश, ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया, खरगोश हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कछुआ हो गया। तो ये अपना धीरे 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 चाल से चलता रहेगा, तो क्या होगा, एक समय आएगा ये रेस में आगे होगा। 18 साल के बाद ये क्या होगा, आगे विकास, 18 साल के बाद तो तेज़ी से उठना चालू होता है, ठीक है, क्योंकि आप मैच्योर धीरे धीरे परिपक्व होते होंगे, जैसे परिपक्व आप होते जाएंगे जिस स्टेज के लिए, उसी हिसाब से आपका विकास होता जाएगा। तार्किक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, आप अपने संवेग पे कंट्रोल करना सीख लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं तुरंत गुस्सा होना जो बच्चों की तरह, तुरंत क्या नाम है लड़ना, तुरंत ही प्यार आ जाना, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, ग्राफ है आपका जीवन के अंत समय में, अंतिम समय में। तो यहाँ पे अभिवृद्धि बहुत छोटा हो जाता है और विकास का बहुत अंतर आ जाता है। यही सेम यहाँ पे अंतर आता है, लेकिन बहुत कम अंतर आता है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ याद रखिएगा, नोट है। अभिवृद्धि, जो अभिवृद्धि है, विकास एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, के विपरीत नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि उल्टा समझ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ सीधे बताया कि एक इसका ही पार्ट है, अलग से मैंने कुछ नहीं कहा कि यहाँ अभिवृद्धि है, ये विकास है, ठीक है, तो उसका ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अभिवृद्धि विपरीत नहीं है, ठीक है, बल्कि पूरक, पूरक मतलब आश्रित है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है,
लेकिन विपरीत नहीं, याद रखिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन आता था पूरा ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी आपके यूपी या स्टेटेड में तो 2-3 बार पूछा गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। इन दोनों के सिद्धांत जो हैं, इन दोनों की बात होगी। अगर विकास की बात हो रही तो उसके साथ साथ अभिवृद्धि भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे इसके नियम हैं, कुछ 10-12 नियम हैं, उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 नियम है सततता और निरूपता का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या है, निरंतर। सततता मतलब कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस चलना या लगातार चलती हो। तो अभिवृद्धि और विकास सतत या लगातार चलता रहता है, ठीक, रुकता नहीं है। अभिवृद्धि 18 साल के बाद रुक जाता है, लेकिन लगभग करीब रुक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका वजन बढ़ता रहता है, ठीक है, आप धीरे धीरे कम भी होते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, आपकी होती लेकिन ना के बराबर होती है, लेकिन विकास निरंतर आपका होता रहता है, ठीक है। फिर अगला टाइप आते हैं। यहाँ जो टाइप इंपॉर्टेंट है मैं वो खुद बता दूंगा आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। जो बिल्कुल वैसे हैं पता चल जाएगा सतत क्या है, सततता क्या है। सततता मतलब लगातार चलना, ठीक है, ये चीज़। फिर आ जाते हैं अगले टाइप पे, व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब हर व्यक्ति अपने में यूनिक है। तो सभी व्यक्ति में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। सभी व्यक्ति में व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत होगा यहाँ पे, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो सभी व्यक्ति जो हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों पाई, क्योंकि सब अपने अपने में अलग हैं, सबकी एबिलिटी अलग है, सबके जीन अलग है, ठीक है। और जीन भी ना हो तो सबके वातावरण अलग है, सब कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ वो 19-20 का फ़र्क होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्तित्व विभिन्नता होगा, जैसे 5 उंगली आपकी बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, समान प्रतिमान का नियम। समान क्या है और प्रतिमान क्या है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, विकास समान नियमों, ठीक है, समान नियमों पर आधारित होता है। विकास का एक समान नियम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि विकास के लिए कोई अलग का भेदभाव होगा। जैसे आपने पहले एक स्तर चढ़ा, ऐसा नहीं कि अब आप आए हो स्पेशल तो आपको सीधे ये स्तर, ना ये स्तर बड़ा है यहाँ सीधे कूदा दिया जाए डायरेक्ट। पहले आप यहाँ आओगे, ABCD सीखा, तो ABCD सीखने के बाद ABCD का मेल सीखोगे, फिर ABCD का लेटर का यूज़ सीखोगे। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल, ठीक है, और आगे बहुत से लेटर सीखो। तो ऐसे ऐसे आप सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते रहोगे। या 1-2 सीखोगे, फिर यहाँ 1-2 सीखने के बाद यहाँ पे क्या नाम, इनका जोड़ सीखोगे, फिर आप क्या है घटाना सीखो। मतलब एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपके साथ भेद किया जा रहा है, भेदभाव, आप जोड़ सीखो ना घटाना सीख लो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक समान प्रतिमान है, सबके लिए है। सभी बच्चे, चाहे वो कह रहे हैं बिल गेट्स का बच्चा हो या अंबानी का या कोई गरीब परिवार का, सभी को विकास की हर चीज़ें आपको स्तर बाय स्तर पढ़नी पड़े। ऐसा नहीं कि अंबानी का है तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, जोड़ घटाना तुम जानो ही ना, सीधे गोड़ा भाग देखो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। फिर आते हैं अगले क्रम, उसमें 4 पॉइंट पे, क्रमबद्धता और निश्चित श्रृंखला। मतलब एक क्रमबद्धता होती है और निश्चित श्रृंखला होती है। विकास क्रमानुसार होता है। मैंने आपको वही बताया कि विकास एक पीढ़ी से, फिर एक क्रम से दूसरे क्रम की आप बढ़ोगे, फिर अगला चैन जोड़ोगे, फिर अगला क्रम बढ़ोगे, फिर अगला एक चीज़ जानोगे तो उससे रिलेट दूसरे से करोगे, दूसरे से फिर इसे। ऐसा नहीं कि इसको न जाने फिर सीधे यहाँ आ गए आप पढ़ लिए चले गए, ऐसा विकास नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर, विकास की गति में विभिन्नता। जो विकास की गति होती है उसमें विभिन्नता क्यों होती है। अब विभिन्न स्तर यहाँ पे है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, या कोई भी अवस्था या प्रगौढ़ावस्था हो, ठीक है, कि बालक में विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। जाहिर की बात है, शैशवावस्था में एक गति की समान से बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था में एक अलग गतिमान से होते हैं, किशोरावस्था में एक अलग स्तर से होते हैं। तो सब में क्या है, विभिन्नता पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सभी के साथ एक होगा। कोई बच्चा मंद बुद्धि का है तो वो थोड़ी ना उसकी IQ पॉइंट 140 होंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि वो टॉपर हो जाएगा, मंद बुद्धि का है तो वो उसके लिए विकास का अलग स्तर होगा, ठीक है। प्रभावशाली के लिए अलग होगा और सामान्य के लिए अलग विकास स्तर होगा। तो सबके लिए अपनी अपनी विकास गति होती है, उसके हिसाब से जाएंगे। प्रभावशाली वाले को कुछ आप बताएंगे वो तुरंत पहले ही सीख जाएगा। मंद बुद्धि वालों को आपको बार बार समझाना पड़ेगा, शायद ट्यूशन भी देना पड़े तब वो सीखेगा। तो क्या है, उनके लिए विकास की गति है। वो ऐसा चीज़ नहीं कि उसी गति से, प्रभावशाली गति जितनी तेज से उसने सीखा 2 मिनट में, वैसे ये सीख ले मंद बुद्धि वाला, ना, उसने नहीं सीखा। तो उनकी विकास की गति में विभिन्नता है, उसकी कम गति है विकसित होने की। अब ये देखिए, ये नियम आता है, ये आया हुआ बहुत। एकीकरण का नियम सीधे पूछा जाता है। एकीकरण का यूपी में तो सीधे नाम एकीकरण से ही लिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भाग को चलाना सीखता है। मतलब आप कोई चीज़ बड़ा करोगे, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य क्या है, आप हाथ से किसी चीज़ को उठा रहे हो, ठीक है, पहले हाथ चलाना सीखोगे, फिर उंगलियाँ, ठीक। तभी तो आप कहते हैं कि यहाँ पहले हाथ आप उठाओगे, फिर उंगली आप पकड़ोगे। किसी चीज़ को बोतल पकड़ना है तो उंगली से फिर पकड़ोगे। क्या है, पहले आप
हाथ, फिर इन दोनों का क्रिया साथ साथ करोगे तो क्या है, एकीकरण का नियम है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों दोनों को, मतलब उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। मैंने वही बताया ना, आप जैसे पैर है तो आप पैर पहले खड़ा होना सीखें, फिर पैर से पंजे से फिर आगे ढकेलना सीखे, चलना सीखे, तो क्या है, पंजा चलाना सीखे। तो दोनों चीज़ जब चलाओगे तब आप आगे, पैर से आगे ढकेले, पंजे से पीछे किए तो आप चलना सीखें। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों का आप प्रयोग किए। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू सीटेट में आता है या स्टेटेट में आता है। और ये कौन सा नियम कहलाता है, एकीकरण का नियम। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास से मतलब आप, विकास होगा तो आपकी भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल। जैसे मैं समझा कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि विकास किसी बालक की अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति है विकास को ध्यान में रखकर उसका जो हम करेंगे, ठीक है, चाहे हम प्रैक्टिकली रूप से करें या कि सहभागिता रूप से करें, किसी भी तरीके से करें, हम उसको देख के भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे अब आप एग्जाम्पल तो ज़्यादा अच्छा समझें, किसी बालक की अगर कलाई की हड्डी का एक्सरे कर लेते हैं तो बताया जा सकता है कि उसका आकार आगे किस प्रकार होगा। मतलब एक बालक की कलाई देख लेंगे तो हम बता सकते हैं कितना ग्रोथ, ये कलाई इतनी मोटी है तो आगे चल के इस अवस्था में ये इतना मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ये ग्रोथ बताया। ऐसे ही हमने बालक की ग्रोथ से, मानसिक ग्रोथ से हमने देखा कि ये इस स्तर का है तो आगे जाके इस स्तर तक जा सकता है, तो हमने क्या बताया, वो भविष्यवाणी बताई। ठीक, क्योंकि उसकी हमकी मानसिक एबिलिटी हमने देखी इस स्तर में। ठीक है, इस स्तर में, शैशवावस्था में इस स्तर में, तो बाल्यावस्था में जाके इस स्तर तक जा सकता है आराम से। तो अगर ना जाए वो बात है, अलग है कि आपका पर्यावरण कैसा था, आपको माहौल कैसा मिला, ठीक है, आपके परिवेश किस परिवेश में आप थे, वो अलग मैटर करता है, लेकिन आप जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अगर वही उसी तरह से सामान्य स्थिति रहे तो आप जा सकते हो, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला आते हैं 8 नंबर, निश्चित दिशा का नियम। कोई दिशा निश्चित होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती रहती है। उसके लिए निश्चित होता है कि आप ये सीढ़ी चढ़िए, फिर अगली सीढ़ी यहीं है, ऐसा नहीं कि आप इधर कूद के इधर भाग जाओ, अगली सीढ़ी आपको यहीं मिलेगी, फिर अगली सीढ़ी यहीं मिलेगी, ऐसे ही मिलती जाएगी। मतलब सीढ़ी का मतलब हमको मैंने बताया कि आपने 1 2 पढ़ा, फिर 1 2 का जोड़ पढ़ेंगे, फिर घटाना पढ़ेंगे, फिर गुणा पढ़ेंगे, फिर भाग पढ़ेंगे, ऐसे करके आप अलजबरा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या है, एक पूर्व निश्चित क्रम है ही है कि इसके बाद इसको पढ़ना है, इसके बाद इसको पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत, यूपी टेट ये सब बहुत क्वेश्चन आए हैं। मस्त बोधमुखी नियम, ठीक है, मस्त बोधमुखी नियम क्या है, ये विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। एक सिर है बच्चे का, ठीक है, उसके पैर की तरफ विकास, एक मिनट, सिर है और उसके यहाँ सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले सिर बनेगा, सिर का विकसित होगा, फिर आगे बढ़ेगा, कान, आँख, मुंह, नाक, फिर आगे बढ़ते चले। जो जायगोट होता है, मैंने बताया था ना, वो सिर का ही पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसमें सिर, सबसे पहले जो सिर बच्चे का जब जन्म होता है तो शरीर के हिसाब से सिर बड़ा होता है, और बाद में धीरे धीरे जब वो किशोरावस्था तक पहुँचता है तो शरीर के हिसाब से सिर बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सीधे यही पूछा था, मस्त बोधमुखी नियम क्या है या प्रक्रिया क्या है, सिद्धांत क्या है, तो सिर से पैर की ओर विकास होना। फिर एक और है इसका बी पार्ट, केंद्र से सिरे की ओर, ठीक है, या निकट दूर नियम बोलते हैं। निकट दूर मतलब निकट क्या है, केंद्र से सिरे की तरफ। केंद्र क्या है, पहले आपका कोई केंद्र बना होगा, ठीक है, मतलब केंद्र ये है आपका, ये सिर हो गया, ये आपके पेट और हाथ पैर, ठीक है, ये हाथ पैर, ये पैर हो गया। ठीक है, जैसे विकलांग लड़का बन गया हो वैसे ही। ठीक, तो पहले आपका केंद्र बना होगा, नाभि से आपका ये सब शरीर का सिस्टम बना, फिर आपका केंद्र बनते बनते फिर हाथ पैर पे पहुंचा होगा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर सिर पे, मतलब विकास केंद्र से सिरे की तरफ होगा। पहले केंद्र होगा, फिर सिरे की तरफ होगा, बीच में होगा, फिर सिरे की तरफ जाएगा। सिरा क्या है यहाँ पे, हाथ पैर, ये पैर की उंगलियाँ, पैर हैं, फिर ये हैं, फिर हाथ है, फिर ये है, पहले आपका ये बनेगा, फिर आगे का पार्ट हाथ पैर बनेगा। ठीक है, अब आते हैं वर्तुलाकार नियम या चक्राकार नियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चक्राकार नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या है, अब थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन देखते हैं। जैसे जन्म आपका हुआ, आपने ये चीज़ें विकास के एक स्तर चढ़े, फिर आगे गए, फिर विकास, अब यहाँ से आपने क्या है, विकास को लिया, फिर देखें, फिर यहाँ से आप मुड़ने लगे, फिर ये चीज़ क्या है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यही चीज़ है कि ये ऐसे ऐसे क्यों ही विकास होती है, लंबवत ना होकर विकास। अब पहले परिभाषा देखते हैं,
एक मिनट परिभाषा देख लेते हैं। अभिवृद्धि और विकास रेखीय ना होकर, रेखीय मतलब लंबवत, ठीक, कुछ भी एक रेखा में या लंबवत ना होकर चक्र या वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब घुमावदार, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, अब देखिए यहाँ से जब विकास आया, विकास आया कोई लड़का नहीं, विकास हो रहा है, जो भी आपका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ के बाद यहाँ आप एक ने कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो क्या हो, विकास पहले इस प्रकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है। मतलब आप कुछ चीज़ें सीख लिए फिर क्या होता है, आप ये चीज़ पीछे नीचे मुड़कर यहाँ जाना क्या है, वही पॉइंट पे, परंतु फिर पीछे मुड़कर पहले विकास को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। जो हमने सीखा था उसका हम रिवीजन करते हैं, और उसका ध्यान करते हैं, या कभी यूज़ होता है तो वो क्या हम करते हैं, स्थायी करते हैं। जब ये यहाँ पे लॉक कर देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये चीज़ जो हमने सीखी यहाँ पे, फिर आके यहाँ हम लॉक किए फिर आगे बढ़े, फिर हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे लॉक किया फिर आगे बढ़े, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पे इसको स्थायी बनाया फिर आगे बढ़े, यहाँ गए सीखे फिर मुड़ के इसको स्थायी बना रहे हैं, यहाँ पे लॉक किए फिर आगे, ऐसे विकास सीढ़ी दर प्रति सीढ़ी दर प्रति सीढ़ी दर प्रति ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो विकास लंबवत ना होकर ऐसे सीधे नहीं कि आप यहाँ से शुरू किए और सीधे तुरंत गेन कर लिए विकास, कहीं इधर उधर डगमगा नहीं रहे, नहीं, आपको होना पड़ेगा। विकास एक तरफ लूज होगा फिर आएगा, फिर घूम के होगा, फिर ऐसे होगा, फिर आप तेजिस करोगे, फिर कहीं बीच में रुक जाओगे किसी अवस्था में। इसमें सब कुछ मैटर करता है, अवस्था भी है, समय भी है, आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो किसी चीज़, बहुत सी चीज़ों से। तो विकास इस तरह से होता रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का नियम। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था वंशानुक्रम चैप्टर में, लेकिन देख लेते हैं इसको। वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल का नियम भी कहते हैं। ये नियम किसने दिया था, ये आप बताइए, पिछले वीडियो में मैंने लिखवाया बाकायदा, ठीक है। आप ये बहुत फेमस है, उन्होंने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विकास व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल या अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब इनका एक प्रतिफल है, इनका गुणनफल जो होगा, प्रतिफल इनका गुणनफल से जो मिलेगा योग, वो क्या है, प्रभाव करता है विकास को, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन जो पिछले उसमें कराया है, तो मैंने बताया ना, बुद्धि लगाइए या मानसिक लगाइए विकास, या सृजनात्मकता विकास लगाइए, या व्यक्तित्व विकास लगाइए, किसी भी चीज़ का विकास होगा तो किसकी बात आएगी, किसकी बात आएगी, आनुवांशिकता की और वातावरण की अंतःक्रिया या गुणनफल, ठीक है, या मेल। आनुवांशिकता को क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, फिर से बता दें, प्रकृति बोलते हैं। वातावरण को क्या मैंने बताया है इस पिछले वीडियो में, पालन पोषण, या पालन पोषण बोलते हैं, या पोषण ही बोल देते हैं, ठीक है। क्यों, अब पोषण क्या है, पालती कौन है आपको, प्रकृति पालती है, और नहीं, वातावरण पालती है, परिवेश आपका पालता है आपको, किस वातावरण में रहना है, आप अपने वातावरण में रहेंगे, पर्यावरण में रहेंगे, कौन पालेगा आपको, पर्यावरण पालेगा। और प्रकृति क्या हो गया, आनुवांशिकता, ये क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं NATURE, और इसको बोलते हैं NURTURE, ठीक। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़, शेयर कर दो, और अपने नोट से आप कंपैरिजन करो, जिस भी इंस्टीट्यूट से पैसा देकर आपने बनवाया हो या बनाया हो, ठीक है। आप उसे कोई भी चीज़ें छूट नहीं रही, क्रमबद्धता से चलेगी। और जहाँ तक हम इस सिलेबस को 15 अगस्त तक ख़त्म कर लेंगे आराम से, वो भी विथ एक्सरसाइज के साथ, ठीक। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।